Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. This is इखलास मोइनुद्दीन। पिछले लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का डिफरेंस पढ़ा था और कुछ टर्मिनोलॉजीज काइनेमेटिक्स की हमने डिस्कस की थी। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखते हुए आए तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फ़र्क क्या और काइनेमेटिक्स की कौन कौन सी टर्म्स हमने डिस्कस किए। लेकिन आज के जो हमारा जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स, राइट? सो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, राइट? सो वन बाय वन हम इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको दे दूं अबाउट द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और वो तमाम लोग जो सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनका कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से क्लियर है तो वो डेफिनेटली मुझे इसका आंसर करेक्ट देंगे कि अगर मैं एक पाथ यूं ड्रॉ करूं और मैं इसको ओ कहूं, इसको ए कहूं, इसको बी कहूं और इसको सी पॉइंट कहूं और इसको डी पॉइंट कहूं, राइट? ठीक है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, राइट? तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो इजीली इसका जवाब दे सकेगा। वो ही कहेगा कि सर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ओ ए बी सी डी है, क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो ओ ए बी सी डी ये पूरा जो पाथ है ये डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स का, इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशंस का पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम इस पूरे पाथ के अंदर जो शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हैं वो ओ से लेकर डी तक देख रहे हैं। ठीक है, ओ डी। ठीक है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई और डिस्टेंस हमारे पास ओ ए बी सी डी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसी को फर्दर आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अ कार हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500 मीटर्स। अब ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कोट की कार की वो 500 मीटर्स की। आप मुझसे अगला सवाल फौरन पूछेंगे फ्रॉम वेयर। बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था कि वो तमाम क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, राइट? तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहता हूँ 500 मीटर्स, तो 500 मीटर्स पूरी बात को क्लियर नहीं कर रहा। आप फौरन मुझसे डायरेक्शन पूछेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? सो आप मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं हो सकता है ये कहूं कि कार हैज अ बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 500 मीटर्स। सो अगर बैकवर्ड की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? -500 मीटर्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बोथ। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि भाई 500 मीटर्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर वो बैकवर्ड मूव कर रही है, बैकवर्ड डिस्प्लेस कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -500। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर क्लियर हो जाएगा
और हो गया है तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। जिस फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे वो करेंगे स्पीड। राइट। सो चलें जानते हैं स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, a car is resting at point A and it have to reach to this point B, right? ये कार है जो कि पॉइंट ए पर है और इसको पॉइंट बी तक पहुंचना है। ठीक है। अब ये कार ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाएगी? पॉइंट बी पर पहुंच जाएगी। ठीक है। या अगर मैं कोई ऐसा पाथ ले लूं जिसमें ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए भी उसने डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शंस लेके यहाँ पे वो पहुंच चुका है। ठीक है। ये पहुंच जाएगा, तो उसको पहुंचने में कोई ना कोई टाइम लगेगा। सो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं यहां लिख भी देता हूं, स्पीड कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। राइट। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट से बॉडी का डिस्टेंस चेंज होगा, तो उसकी वजह से हमें बॉडी की स्पीड मालूम चल जाएगी। ठीक है। तो इसी को हम अगर हम उसके फॉर्मूले को डिस्कस करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्टूडेंट्स वी नीड टू नो कि स्पीड का फॉर्मूला होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है। सो यू कैन राइट इट v इक्वल्स टू s अपॉन t। राइट। अब स्पीड की डेफिनेशन और फॉर्मूला समझने के बाद इसके SI यूनिट को भी देख लेते हैं। इसका SI यूनिट क्या होगा? आप फॉर्मूले से ही SI यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू s अपॉन t। तो s जो है वो डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में होता है? मीटर्स में। टाइम जो है वो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड्स में होता है। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा? स्पीड का SI यूनिट। राइट। स्पीड ही को आगे कंटिन्यू अगर करें और क्वांटिटी की बात करें, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। राइट। स्पीड में हमें किसी किस्म की कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी? राइट। ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो कि हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। ओके नाउ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा इसमें चलो इसको हम आगे वेलोसिटी से पहले स्पीड में मैं एक और दो चार चीजें और आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, अब एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पर है और वो
मूव करता हुआ पॉइंट बी पर आ रहा है। अब इस पूरे टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और इस पूरे पाथ के दौरान उसकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कार रुक जाएगी। तो हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर हम उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड कितने क्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इससे आपको क्या पता चल जाएगी? टोटल टाइम टेकन लिख दें आप इसको, टोटल टाइम टेकन। इससे आपको ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पर। राइट, अब वेलोसिटी क्या है? अभी तक तो हम डिस्टेंस डिस्टेंस का जिक्र कर रहे थे। राइट, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन बता देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब देखो बॉडी डिस्टेंस भी कवर कर सकती है और बॉडी डिस्प्लेस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी पॉइंट ए से चलती है और वो पॉइंट बी पर जाती है, फिर वो पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आती है, और फिर पॉइंट सी से वो पॉइंट डी पर आती है, और फिर पॉइंट डी से वो पॉइंट ए तक चली जाती है। ठीक है, तो ये उस बॉडी का टोटल समझे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, सब में स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। अब जब बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो उसमें कोई ना कोई टाइम तो लगेगा। ए से लेकर वापस ए तक आने में बॉडी को कुछ ना कुछ टाइम दरकार होगा। जैसे कि स्पीड में टाइम की जरूरत थी, तो इसी तरह वेलोसिटी में भी टाइम की जरूरत होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इक्वल्स टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स लाजमी होते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम एवरेज वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी किस तरह से हो जाएगी हमारे पास? वी ए वी इक्वल्स टू, अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स को अगर मैं फर्दर इलेबोरेट करूं और मैं लिखूं एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन डेल्टा टी, सो ये कंप्लीट जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा। एक्स एफ का मतलब क्या? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। एक्स एफ का मतलब क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और एक्स आई का मतलब क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। राइट, अब इसके ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में होती है, डिस्प्लेसमेंट किस में होती है? मीटर्स में, और टाइम भी किस में लिया जाता है? सेकेंड्स में। तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और एक बात और, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, तो आप इसको क्या लेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बाज किताबों में इसके ऊपर एरो हेड भी लगता है। ठीक है, दैट इंडिकेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी।
तो अगर मैं डिफरेंस दोनों का पूछूं आपसे कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो मैं उसको एक मिसाल से पूछता हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक कार है और वो मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर कह देता हूं, तो आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं स्पीड की, क्योंकि सर ने इस वक्त कोई डायरेक्शन कोट नहीं की उस कार की। तो ये जो 25 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट या ड्यू ईस्ट या ड्यू वेस्ट, अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, तो फिर ये 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे कि भाई हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं और आगे यूनिट लगा हुआ है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, तो हम इसका मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम यूज करेंगे और जिसको हम पढ़ेंगे, और वो है एक्सीलरेशन। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और मजीद डिटेल में भी देखेंगे। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बता देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity ऑफ अ बॉडी, velocity ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बॉडी की वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी माइनस यू अपॉन टी। सर वी का मतलब क्या है? वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और यू का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और एक्सेलरेशन क्या है? अगेन हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होगी? एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है सर? तो इसका ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं, विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मूला। वी वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर, और ये सेकंड जब नीचे वाले सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी बॉडी की कब कब हो सकती है? वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस पर हम कहते हैं कि बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है? ठीक है। तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो या अब उसमें क्या है, या तो नंबर वन, या तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, बॉडीज डायरेक्शन चेंजेस। यानी अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का चेंज ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बॉडी एक्सीलरेट करेगी। ठीक है। या स्पीड, बॉडी इज स्पीड चेंजिंग, स्पीड चेंजेस। ठीक है। या बॉडी के स्पीड चेंज हो जाए तो भी बॉडी के अंदर क्या चीज क्रिएट होगी? चेंज इन वेलोसिटी होगा, यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या है?
या दोनों ही चेंज हो जाए, बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड चेंजेस। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस पर, तीनों में चेंजेस आ रही हैं, या तो डायरेक्शन, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड सेम है तो भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज हो रही, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और अगर एक डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और अगर कोई बॉडी बैकवर्ड मूव कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन किस में होगी, नेगेटिव में, और उसको हम क्या कहते हैं, डीसेलेरेशन। तो एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव बोथ। तो डीसेलेरेशन का दूसरा नाम जो है वो बहुत सी किताबों में रिटार्डेशन भी है। ठीक है, तो मालूम ये चला आज के लेक्चर से, वी हैव कंसीडर्ड डिफरेंट टर्म्स ऑफ काइनेमैटिक्स, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा कि अगर बॉडी मूव कर रही है और उसका डायरेक्शन जो है वो मूव कर रही है, सॉरी, अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस जो है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में हो रहा है, और जो है वो उसको टाइम भी दरकार होगा, जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो इट विल टेक सम टाइम एज वेल। सो उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, उस पूरे पाथ में बॉडी की स्पीड कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी बॉडी रुक भी सकती है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, तो हम स्पीडोमीटर में जब स्पीड देखेंगे तो वो स्पीड एवरेज स्पीड होगी जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन से आएगी। और वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी है, जब बॉडी डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी जब डिस्प्लेसमेंट चेंज आएगा तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज द फॉर्मूला, जिसमें डेल्टा एक्स को इलेबरेट करके एक्स एफ एक्स आई लिखा जाता है, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, और अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। उसका फॉर्मूला चेंज इन वी ओवर टाइम है, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चेंज इन वेलोसिटी को वी माइनस यू करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चेंज इन वेलोसिटी की तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए, या दोनों की दोनों चेंज हो जाए, तो बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सीलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट कैन बी पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और अगर बॉडी जो है वो बैकवर्ड मूव कर रही है, रिवर्स मूव कर रही है, तो हम कहेंगे बॉडी डीसेलेरेट कर रही है या स्लो डाउन हो रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी डीसेलेरेट कर रही है, बॉडी के अंदर रिटार्डेशन पैदा कर रही है, हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आफ्टर दीज टर्मिनोलॉजीज we will have a next lecture on a topic graphical analysis। हम अब ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और स्पीड टाइम ग्राफ्स पढ़ेंगे, और उससे फिर हम फर्दर हम ग्राफिकली देखेंगे इन टर्मिनोलॉजीज को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।